जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 7 जनवरी को और कहां पर जाएंगे? धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि के अंतर्गत काल पुरुष के 9वें स्थान के अंतर्गत बुध गोचर करने जाएंगे। द्वादश राशियों पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? बुध बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मैंने हमेशा कहा है, मैंने एक चीज अपने जीवन के अंतर्गत देखा है, जो मेरा एक नॉलेज रही है, जो मेरा एक रिसर्च रहा है, उस पर मैंने देखा है कि यदि किसी कुंडली के अंतर्गत बुध अस्त हो या किसी कुंडली के अंतर्गत बुध नीचस्थ इत्यादि हो, जो अगर बुध अस्त है तो ऐसे कंडीशन में एक बार जब जीवन में डाउनफॉल आता है, आप बहुत ऊंचे पहुंचते हैं, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जब एक बार लाइफ के अंतर्गत डाउनफॉल आता है तो अपने आप को दोबारा एक अच्छे पोजीशन में पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने अस्त बुध के अंतर्गत देखा है। बुध नीचस्थों तो हम जनरली छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं, जिस कारण से अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए खैर, हम बात करेंगे 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, धनु राशि में जा रहे हैं। आपके लिए ये राशि परिवर्तन आखिर क्या रिजल्ट लेकर के आएगा? सो मेष राशि के लिए 9th हाउस में पहुंचेंगे बुध, 6ठे भाव के स्वामी होकर के और 3रे भाव के स्वामी होकर के आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, व्यापार इत्यादि में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि के लिए अगर बात करते हैं, पंचमस्त होकर के, पंचम भाव के स्वामी होकर के और उसके साथ दूसरे भाव के स्वामी होकर 7म भाव में आएंगे। ये रिजल्ट अच्छा है, इनका प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा वृष राशि पर बुध के राशि परिवर्तन का। एक तो प्रेमी प्रेमिका सामने से आकर के, अगर संबंध खराब चल रहा है, रिलेशन खराब चल रहा है, किसी को आप लाइक करते हैं या करती हैं, सामने से आकर के आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। और अगर कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो सामने से आकर के सॉरी बोलें और मैरिज के लिए प्रपोज करें। आपके लिए उनके मन में भी तड़पन हो, इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट करने वाले हैं। साथ में व्यापारिक बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी। मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर करने वाले हैं। सो वृष राशि के लिए बेहतर परिस्थिति है। मिथुन के लिए जब बात करेंगे, स्वयं के राशि स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं और गोचर करने जाएंगे 6th हाउस के अंतर्गत। कब तक रहने वाले हैं? पूरा जनवरी माह रहने वाले हैं। सो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वर्क बहुत सावधानी के साथ करना होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में प्रॉब्लम हो, आपका ट्रांसफर हो, विदेश यात्रा इत्यादि हो और स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत रहे, ये चीजें दिखती हैं। भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कर्क राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी, 3rd हाउस के स्वामी होकर के 5म भाव में जाकर के गोचर करेंगे। थोड़ा सा बच्चों को लेकर के मन आपका परेशान रहेगा, अनसेटिस्फेक्शन रहेगी। साथ में बच्चों की विदेश यात्रा इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के अंतर्गत 4th हाउस में गोचर करेंगे 11th लॉर्ड होकर के और 2nd हाउस के स्वामी होकर के। ये संयोग बहुत बेहतरीन है। आपको प्रॉपर्टी लाभ होगा, आपको अर्थ लाभ होगा। इस टाइम पर यदि कोई प्रॉपर्टी इत्यादि बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छे रेट में आपकी प्रॉपर्टी निकलेगी। इस टाइम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना इत्यादि चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी खरीदने का भी संयोग आपकी राशि के अंतर्गत बनता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे कन्या राशि, जहां 10th और स्वयं राशि के स्वामी होकर के बुध जाकर 3rd हाउस में गोचर करेंगे। बहुत सारी यात्राएं रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू अदर आपको करनी पड़ेंगी। भाग दौड़ आपके लिए अत्यधिक रहने वाली है, लेकिन उस भाग दौड़ से व्यापारिक लाभ, कार्य क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत लाभ, इस प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। पिता के स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें आपके दूर होंगी। तुला राशि में अगर देखा जाए, द्वादश भाव और भाग्य के स्वामी होकर के 2nd हाउस में गोचर करेंगे। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है, मन में प्रसन्नता रहेगी, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय अपने परिवार से रिलेटेड आप जरूर लेंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, जहां पर 8म भाव के स्वामी और 11th भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में गोचर करेंगे। बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी, व्यापारिक सफलताएं बहुत प्राप्त कर पाएंगे।
अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, विस्तार करने में आपका ध्यान लगा रहेगा। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, विस्तार करने में, आगे ले चलने के लिए आपका ध्यान लगा रहेगा। बहुत सारे रुके हुए जो कार्य है वो आपके बुध निश्चित रूप से बनाते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे धनु राशि के लिए, बुध का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन सिर्फ एक दृष्टि से अगर आप विदेश के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो यहां अपने प्रदेश में चल रही नौकरी में या अपने देश में चल रही नौकरी में निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। साथ में आपका मन कहीं और अट्रैक्ट हो, आफ्टर मैरिज जिसको हम अफेयर कह सकते हैं, मैरिटल अफेयर जिसको कह सकते हैं, सो वहां पर कुछ कंडीशन खराब दिख रही है। किसी दूसरे की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में रहने वाली है। मकर राशि के लिए बुध का अगर परिवर्तन देखा जाए, भागेश होकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे, शुक्र के साथ गोचर करेंगे, एक प्रबल राजयोग तैयार करेंगे। तो इस राजयोग के अंतर्गत संतान से रिलेटेड शुभ समाचार, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको बहुत सारा अर्थ लाभ, मन में बहुत सारी प्रसन्नता, आर्थिक लाभ, विशेष रूप से संतान को लेकर के लाभ, बुद्धि का लाभ आपको बुध देने आ रहे हैं। सो आपके लिए कंडीशन निश्चित रूप से अच्छी होगी। बात करेंगे मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए, बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहने वाला है। सो आपके पंचम भाव के स्वामी बुध होकर के, साथ में अष्टम भाव के स्वामी बुध होकर के गोचर करने वाले हैं आपके लिए बहुत सुंदर स्थान पर, वो है 10th हाउस। यहां पर आपको व्यापार में कुछ आगे बढ़ाने का जो रास्ता है वो प्राप्त होगा। मन में आपके बहुत प्रसन्नता रहेगी, रुके हुए बहुत सारे कार्य आपके जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। सो कुंभ के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मीन राशि के लिए अगर बुध के राशि परिवर्तन की हम बात करते हैं, मीन के लिए बुध पहुंचेंगे 9th हाउस के अंतर्गत। 9th हाउस में जो बुध की परिस्थिति रहेगी वो बहुत शानदार रहने वाली है। आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके 6th हाउस के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में जाकर के गोचर करेंगे। ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत बेहतरीन है। भाग्य की वृद्धि होगी, प्रादेशिक बहुत सारी यात्राएं होंगी, प्रॉपर्टी और मैरिज से रिलेटेड जो कार्य है वो आपका बनेगा। साथ में मैरिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आप लेंगे। जीवन साथी को बहुत सारा धन का लाभ होगा या जीवन साथी को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। भगवान आप सबका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ कार्यक्रम में लेते हैं विराम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।